हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 3rd ऑफ सितंबर टू 9th ऑफ सितंबर 2023। ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस नहीं रेजोनेट करेंगी डेफिनेटली। जो आपसे रेजोनेट करती है बस उन्हीं को आप पिक कीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो अभी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए वीकली मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सॉरी, Four of Cups, Seven of Swords, the World, Ten of Pentacles, the Hierophant, Two of Pentacles, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ये मैंने पहले साइन में बता दूं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन है, वर्गो है, सजिटेरियस है। मेजर आर्काना कार्ड यहाँ पे है, तो सारे के सारे साइन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, 12 के 12 राशियाँ हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है द हायरोफेंट का कार्ड। विद द हायरोफेंट मुझे लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये इंसान आप दोनों की जो लाइफ की या लव लाइफ की जो मैं कहूँ कि कीज़, चाबी, ये इनके हाथ में ही रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मतलब आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये पर्सन की ऐसी एक स्थिति है कि डिसीशन वो ही लेंगे, आपको लेने नहीं देंगे। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। विद द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आप दोनों के सिचुएशन को चेंज हो सकते हैं, क्योंकि आप और आपके पर्सन, ये जो सिचुएशन है, ये जो प्यार है आप दोनों की, ये 1 या 10 दिन की नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों हो सकता है 6 मंथ से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रहे हो, एंड ये पर्सन को आप ठीक से रीड नहीं कर पाए हो अभी तक। आप अभी तक जगल कर रहे हो सॉरी, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे उनको सॉरी सोच नहीं पा रहे को ये पर्सन इज़ द राइट वन और मुझे मूव करना चाहिए, क्योंकि आपको सही दिशा नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आए हैं। आप इनके साथ लॉयल तो हो जेमिनाई, मेरे बात को सुनिए, आप लॉयल हो, बहुत लॉयल हो, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसी बिहेवियर आपके सामने कर देते हैं, कभी कभी आप बहुत डाउट्स में चले जाते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट चॉइस नहीं है, या क्या आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। जब भी आप ये ख्याल आपके मन में आते हैं, तब आपके मन में और एक चीज़ आता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनको कितना चाहते हो। तो इस वजह से आप भी उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स के साथ मुझे आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार, बहुत इमोशन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप ऐसे ही इनको जाने नहीं देना चाहते हो, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो। आप शायद आपके फ्रेंड्स या दोस्तों की जो सर्कल है यहाँ पे, आप उनके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हो कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। तो आपके पर्सन के साथ आप
भले ही बातचीत कर रहे हो लेकिन आप रीड कर रहे हो ये इस इंसान को, या ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या वो आपको रीड कर रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगलिंग का नज़र आ रहा है। आप दोनों में से एक इंसान जगल कर रहे हैं दूसरे इंसान को लेके। विद द 4 ऑफ कप्स, देखिए आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत गुस्से में हो इस वजह से क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे आप दोनों की जो बातें होती है ये शायद दूसरों से बात करते हैं, या जैसे मैंने बोला विद द हायरफेंट, ये पर्सन लाइफ की जो डिसीशंस है, मतलब जो बड़े से बड़े डिसीशंस है वो अपने हाथों में ही लेते हैं, वो दूसरों पे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आप पे नहीं छोड़ते, आपसे आपके ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं है ये इंसान। एंड विद द 5 ऑफ कप्स, देखिए आप बहुत सोच रहे हो, आप पूरी दिन रात उनके बारे में सोचने में लगा रहे हो कि ये पर्सन इज़ द राइट चॉइस और ये पर्सन को लाइफ में रहना चाहिए, या आप अगर उनके साथ शादी भी करें तो आप दोनों की फ्यूचर क्या होगी, क्या आप इनके साथ पूरी लाइफ रह पाओगे, तो ये सब चिंता आप कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। अगर आपको इस इंसान में आप जो जो क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हो ये अगर आपको मिल जाए देन यू कैरी ऑन, अदरवाइज यू मूव ऑन। या जैसे मैंने बोला, ये जो इंसान है विद द हाई प्रिस्टेस, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ये पर्सन एक किताब की तरह है, जितना आप पलटोगे नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा इंसान है, मैं उनको नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत पॉजिटिव इंसान भी हो सकता है, लेकिन ये आपको सब कुछ ओपन करके नहीं बताते हैं। एंड द क्वीन ऑफ सोर्स, देखिए अगर यहाँ पे कोई एयर साइन आपसे बात कर रहे हैं तो मे बी आप दोनों के बीच में इस वीक के कुछ बातें हो सकती हैं जो मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हो सकते हैं जो आप दोनों को लगे कि मतलब ये जो डिस्कशन होगा ये आप दोनों के फ्यूचर के बारे में ही डिस्कशन होगा कि आप या आपके पर्सन इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, या रहेंगे तो मतलब क्या क्या चीज़ें आप दोनों को बेटर कर सकते हैं रिलेशन को। आप दोनों की एक क्लियर डिस्कशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, तो डोंट वरी, चेंजेस होगा। जैसे अभी सिचुएशन है वो चेंज होके नया सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। एंड 10 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ कप्स है, तो सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल है तो एंड एस ऑफ कप्स है, तो मे बी सोल्यूशन यहाँ पे आप दोनों डेफिनेटली देख पाओगे। चलिए ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं क्या है। बिग हैप्पी एंड चेंजेस, जैसे आपको मैंने अभी बोला, आप प्लीज़ थोड़ा टाइम लीजिए, पेशेंस रखिए, डिस्कशन कीजिए, तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।